यीशु में आप सभी को अनुग्रह व शांति मिले। क्या आप निराशा, बीमारी, अशांति, परीक्षा, कलेश में पड़े हैं, या आप अभिलाषाओं, अविश्वास, लड़ाई झगड़ों में हैं? याद रखें, यीशु के लहू में शैतान की हर चाल से छुटकारा व अपराधों की क्षमा है। इस समय यीशु मसीह आपको बुला रहा है, क्योंकि उसके पास आपके लिए एक अद्भुत योजना है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 36 पद से 45 पद तक। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। 37 पद। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। 39 पद। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। पद 40। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? 41 पद। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। 42 पद। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। 43 पद। तब उसने आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। 44 पद। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। 45 पद। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको अनीता पिचर का प्यार भरा सलाम। आशा है प्रभु में आप आनंदित होंगे। आज हम देखेंगे निर्बलता में प्रभु की सामर्थ हमें मिलती है। उससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सच्चे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरी अद्भुत सामर्थ हमारी जिंदगी में काम करने पाए। सुनने वाले हर एक भाई बहनों को अपनी रूह से भर दे प्रभु। तेरा सामर्थ इनकी जिंदगियों में काम करे, इनके परिवार में काम करे, इनकी कलीसियाओं में काम करे, इनके अजीजों की जिंदगी में काम करे। जो कोई प्रभु इस प्रोग्राम को सुनता है, होने दे तेरा पवित्र आत्मा इनकी आत्मा से बोले और प्रभु इनकी जिंदगियों में एक नया रिवाइवल, प्रभु जागृति पैदा हो जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे निर्बलता में सामर्थ, मत्ती 26:36 से 45 तक। यहाँ पर गतसमनी नामक बाग में प्रभु यीशु मसीह जो है चेलों के साथ प्रार्थना के लिए जाते हैं, और ये प्रार्थना यीशु मसीह की जो है लास्ट बार प्रार्थना हम देखते हैं गतसमनी बाग में। यीशु को हम गतसमनी नामक बाग में देखते हैं। गतसमनी का अर्थ है कोलू, जहां पर जैतून के बीजों का तेल निकाला जाता था। वो स्थान यहाँ पर है। यहाँ पर एक बगीचा है। हम देखते हैं जब पहले आदम हवा बनाए गए, वो भी एक बगीचे में रखे गए।
यीशु मसीह जहां दफन किया गया वहां पर भी एक बगीचा था। फिर एक स्वर्ग में हम देखते हैं एक खूबसूरत बगीचा जो आपका और हमारा इंतजार कर रहा है। हम देखेंगे चेलों के विषय में 36 पद। चेलों को प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में लेकर जाते हैं और वहां पर चेलों से कहते हैं यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर क्या करूं, प्रार्थना करूं। 36 पद हमसे बात करता है यहीं बैठे रहना। लेकिन 3 चेलों को, 37 पद है, 3 चेलों को, पतरस जब्दी के दोनों पुत्रों को वो अपने साथ लेकर गया। मतलब 8 चेलों को वो कह रहा है यहीं बैठे रहना और 3 चेलों को यीशु मसीह अपने साथ थोड़ी दूरी पर प्रार्थना करने के लिए लेकर गया। यीशु मसीह जानता था, क्योंकि वो अंतर्यामी परमेश्वर है, प्रभुओं का प्रभु वो परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता है, मानव के दिलों को जांचने वाला, परखने वाला परमेश्वर है। वो जानता था कि ये 3, पतरस, याकूब, यूहन्ना, 3 लोग, वो जानता था ये जब मेरे साथ मैं इनको लेके जा रहा हूं, ये जाके वहां क्या करेंगे, सोएंगे। मैं इनको जगाऊंगा लेकिन फिर ये सोएंगे। जितनी बार जगाऊंगा उतनी बार ये सोएंगे। क्या नहीं जानता था? जानता था। क्या आपको, मुझे प्रभु यीशु मसीह नहीं जानता है हम क्या करेंगे भविष्य में? क्या अभी नहीं जानता कि हम क्या कर रहे हैं? जिसने सबको आंखें दान दिए, क्या सुन नहीं सकता या देख नहीं सकता? सब कुछ कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद पतरस, याकूब, यूहन्ना को अपने साथ लेकर गया। प्रश्न होता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के ये प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। थोड़े दिन पहले परमेश्वर ने रात में इस वचन से मुझे बात किया प्रभु के रूह ने। प्रशिक्षण का एक हिस्सा था, ट्रेनिंग का एक हिस्सा था और यीशु मसीह उनको लेकर गया और वचन यहां पर कहता है कि 8 चेलों को वो कह रहा है यहीं बैठे रहना और 37 पद कहता है जो 3 चेले हैं उनसे कहता है मेरे साथ जागते रहो। दोनों बातों में फर्क है। एक 8 से बोल रहा है बैठे रहना, 3 से बोलता है मेरे साथ जागते रहो। अभी थोड़ा देखेंगे हम मत्ती 17:5 में कि रूपांतर जब यीशु मसीह का हुआ तब भी पतरस, याकूब, यूहन्ना थे। ये भी उसका ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। यदि अपनी महिमा ना दिखाता कि मैं मसीह हूं तो शायद इनके अंदर इतना जोश पैदा नहीं होता। परमेश्वर यीशु मसीह ने चाहा कि रूपांतर के समय में वो प्रभु की महिमा से अवगत हों, वो यीशु मसीह को बहुतायत से जाने। इन्हीं 3, लेकिन चुने 12 हैं, 3 ही को लेकर गया, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। ये भी उसके ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। और बादल से आवाज आती है कि इसकी सुनो। इन तीनों को ही आवाज आ रही है इसकी सुनो। मतलब इन्होंने उन वचनों को जो यीशु मसीह के मुंह से निकल रहे हैं बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है ताकि आने वाले लोगों को ये अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे सके, ट्रेन कर सके। प्रभु जब कुछ बात हमसे बोलता है, सिखाता है, करवाता है, ले जाता है, रुकवाता है, बुलवाता है, दर्शन देता है, भविष्यवाणी करता है, ये उसका ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। ये उसकी योजना का एक हिस्सा है। हम आगे बहुत सी बातें हम देखेंगे कि 8 चेलों से कहता है यहीं बैठे रहना। क्या इनको परमेश्वर ने नहीं चुना है? परमेश्वर ने चुना है। चुना तो 12 को था, लेकिन 3 ही उसके लिए क्या स्पेशल हो गए? नहीं।
क्योंकि इन्हीं तीनों के बारे में हम अभी देखेंगे, फिर आगे हम और विचार को हम सुनेंगे। इन तीनों के लिए परमेश्वर की एक हटकर योजना थी, एक बड़ी योजना थी, जो वो खुद सीखा था, पिता से जाना था। वो सब कुछ इनको समझाना चाहता था, इनको दिखाना चाहता था। पतरस के विषय में हम देखेंगे मत्ती 16 और उसके 18 में यीशु ने उससे कहा, तू पतरस, जो तेरा नाम है, तू पेट्रोस कहलाएगा, अर्थात चट्टान वाला एक व्यक्तित्व, और तुझ में मैं एक कलीसिया का स्थापन करूंगा, तुझसे एक कलीसिया बनाऊंगा। पतरस उस समय ये बात को नहीं समझा था कि प्रभु यीशु मसीह कहने क्या जा रहा है, क्योंकि ये भविष्य की वाणी थी। ये भविष्य में परमेश्वर ने उसके लिए क्या सोच के रखा था, वो परमेश्वर उससे कह रहा था। बहुत बार अभी परमेश्वर हमसे क्या कहता है हम समझते नहीं है। प्रभु ये चीज हमको क्या सिखा रहा है हम नहीं जानते। हम परमेश्वर हमें क्यों डांट रहा है, परमेश्वर हमें क्यों रोक रहा है, अभी तक परमेश्वर की योजना हमारी जिंदगी में पूरी क्यों नहीं हुई, जो प्रभु ने हमसे कहा है वो अभी जल्दी से क्यों नहीं पूरा हुआ, हम नहीं समझते। लेकिन उन बातों को हम बाद में समझते हैं। लेकिन धन्य है वो जो समझ जाए प्रभु ने क्या कहा है, उन बातों की हम खोज में रहें। और यहां पर हम पतरस के विषय में जब हम देखते हैं, बाद में जब यीशु चला गया इस दुनिया से, लेकिन उसका आत्मा था, आत्मा है। 35 कोस के दिन पतरस इस बात को समझा, यहूदियों के बीच में, अन्य जातियों में कुरनेलियुस के घर में पतरस इन बातों को समझा। यहूदियों में जो बेदारी आई, अन्य जातियों में जो बेदारी आई, पतरस के अंदर जो सामर्थ्य थी, पतरस जो प्रचार कर रहा था, पतरस ने जो प्रशिक्षण लिया था, वही आज काम में आ रहा था। परमेश्वर की सेवकाई करते करते आज मुझे 26 साल हो गए। आज जाके मैं समझी हूं कि परमेश्वर ने ये सब बातें जो बीते समय में थी मुझे क्यों सिखाई, क्यों ऐसा कहा। लेकिन मैं आज तक प्रभु की बाट जोहती हूँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, इसीलिए मैं स्थिर हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि रूह ने मुझे बहुत सी चीजें सिखाई हैं, उसके रूह ने बहुत सा मुझे प्रशिक्षण दिया है, और आज भी वो मेरी ट्रेनिंग करवाता है, मेरी ट्रेनिंग वो करवाता है। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस लोगों के लिए बहुत एक रूहानी दास करके उभर कर आया, लोगों के लिए एक चेतावनी बन गया। उसके प्रचार से बहुतों के हृदय छिद जाया करते थे। इसी पतरस ने यीशु मसीह को एक ही बात के लिए 3-3 बार गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना करते हुए सुना था। हालांकि वो उस प्रार्थना का हिस्सा नहीं था, वो सोने में अपना ध्यान बिता रहा था, लेकिन परमेश्वर उन्हें कुछ दिखा रहा था, उनको कुछ सुना रहा था, जो खुदा की ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। जब स्वर्गदूत आकर लूका 22 और उसका 43-44 में हम देखते हैं कि उसका पसीना मानो लहू की बूंदों से नीचे टपक रहा था, वो देख रहे होंगे। वो जो प्रार्थना कर रहा था वो इतना कमजोर निर्बल हो गया था कि स्वर्गदूत आकाश से आकर, स्वर्ग से आकर स्वर्गदूत उसको सामर्थ्य दे रहे थे, तो वो भी वो देख रहे थे। यदि देखा नहीं होता इन लोगों ने तो लिखा भी नहीं होता। और पतरस इन बातों को जानता है, चाहे मैं कारागार में हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि जैसे परमेश्वर यीशु मसीह को स्वर्ग से सामर्थ्य मिली, स्वर्गदूतों के द्वारा उसे सामर्थ्य मिली, वैसे ही आज इस कारागार में था। परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर उसकी बेड़ियों को खोला। वो जानता था, क्योंकि वो जो देखा उसने, वो अब उसकी जिंदगी में वो घटनाएं घट रही थी। परमेश्वर हमको जहां रखता है, यदि हम
खुदा खुदा कहते हैं, प्रभु प्रभु का हम नाम लेते हैं, परमेश्वर से हम प्रार्थनाएं करते हैं, हमने परमेश्वर का मसा पाया है, चाहे हम कैसे भी परिस्थिति से होकर गुजरें, ये याद रखें कि आप जो अभी जिन रास्तों से गुजर रहे हैं वो परमेश्वर की ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, यदि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं तो। और ये बातें अभी आप नहीं समझेंगे, आने वाले समय में ये बातें आप जानेंगे, ताकि और लोगों के लिए आप गवाह बन जाएं। और जो यीशु मसीह को उसने करते हुए, दुख भोगते हुए देखा, क्रूस उठाते हुए देखा, लोगों के लिए क्रूस उठाते उठाते माफी और प्रार्थना करते हुए देखा, वही सेम पतरस ने किया जो गुरु से पाया था, वही पतरस ने किया। नीरो के शासन काल में रोम में उसको उल्टा लटका दिया गया, उल्टा लटका दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो भविष्यवाणी उसके लिए थी, जो ट्रेनिंग उसने पाई थी, उसने लोगों को भी वो ट्रेनिंग सिखा दी, उसने औरों को भी ट्रेन किया। सीखा नहीं रहता, ट्रेन क्या करता? मैं परमेश्वर से सीखी नहीं रहती, आज मैं कलीसिया नहीं चला सकती, बाइबल कॉलेज में नहीं पढ़ा सकती। प्रभु का धन्यवाद। बहुत से बच्चों का जिनको मैंने पढ़ाया उनका फोन आता है, मैम जो आपने पढ़ाया था उस समय तो हमारे समझ में नहीं आ रहा था, हमने ध्यान नहीं दिया था इतना, लेकिन जो कुछ आपने पढ़ाया था आज उन नोट्स बुक को हम देखते हैं और हमारी जिंदगी में वही घटनाएं आज घटती हैं, तो हमें बड़ा बल मिलता है कि हमको तो पहले से ये बातें सीखी हैं, सिखाई गई हैं। तो पतरस ने वो सब कुछ अपने गुरु को सहते हुए देखा, इसलिए उसको सहने का, उतने दुखों को सहने का जो है वो हिया हुआ। फिर हम देखेंगे याकूब को, याकूब जो यूहन्ना का बड़ा भाई है, यूहन्ना का बड़ा भाई है। शहीदों में सबसे पहला शहीद याकूब है। हमने क्वेश्चन करा था, सिर्फ पतरस, याकूब, यूहन्ना को ही रूपांतर के समय गतसमनी बाग में अकेले प्रार्थना में परमेश्वर क्यों लेकर गया? क्योंकि इन्हीं तीनों के द्वारा परमेश्वर ने एक बड़ी योजना को तैयार किया। इन्हीं तीनों ने पहले आग लगाई, बाद में फिर इनके साथ और चेले आए, फिर हजारों और इनके पीछे चल दिए। यहां पर हम देखते हैं ये याकूब 44 ईस्वी में हेरोदेस अग्रिपा के शासन काल में जब यरूशलेम में प्रचार करा था, कंगूरे में इसको सर इसका काट दिया गया, कई गहरी फिट खाई में इसको नीचे धकेल दिया गया। ये वही कंगूरा था जिस कंगूरे में यीशु मसीह ने परीक्षा दी थी, शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई थी। आप समझ सकते हैं, पहला प्रेतों में पहला शहीद, खुल के इसने प्रचार यरूशलेम में किया। ये इसकी मां ने जब यीशु के पास यूहन्ना और याकूब की मम्मी आई, मां आई, तो कहा प्रभु होने दे कि दाएं बाएं ये दोनों मेरे बेटे जब तो अपनी महिमा हो, इनको महिमा में बैठे तो इन दोनों को दाएं बाएं रख देना। लेकिन यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया था? ये दाएं बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है, जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या ये पिएंगे? हाँ, ये तो पिएंगे, भविष्यवाणी थी उनके लिए, पिएंगे। कहा मां महिमा मांगने के लिए आई है, कहा वो दुख का कटोरा उन तक पहुंचा है। आज जैसे कि मां होती तो कहती तेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए, तू भी भूखा रहता है, जंगलों में फिरता है, मेरे बच्चे भी तेरे पीछे पीछे जाते हैं, कुछ उनको मिलता नहीं है। आज सेवकाई के नाम पर ज्यादा कुछ मैं देखती नहीं हूं होने के लिए। इक्का दुक्का दास दासी, थोड़े विश्वासी, मुझे जितना मैंने 26 साल में देखा है, बहुत कम है जो रूहानी है।
बहुत कम लोगों को देखा जिनकी घुटनों की जिंदगी है, आंसुओं की जिंदगी है कि जो वो लोगों के लिए प्रार्थना करें। बहुत से लोग हैं जो धन के पीछे ही अपनी जिंदगियों को बर्बाद करें, सिर्फ धन के बारे में उनको चिंता है, कोठियों के बारे में, बिल्डिंगों के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में ज्यादा चिंता है मुझे लग रही। तभी प्रभु यीशु मसीह बड़ी कड़क शब्दों में कहता है, हे प्रभु कहने वाले मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। चाहे तुमने दुष्ट आत्मा निकाला है, बड़े बड़े काम किए हैं मेरे नाम से, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मेरे सामने से निकल जाओ। कौन लोग हैं ये लोग? बहुत बड़ी बात है। एक तो काम करो, भूतों को निकालो, बड़े बड़े काम करो, प्रभु का नाम लो, फिर प्रभु बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। गहराई से चलने वाले नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के लिए हम क्रूस उठाने वाले लोग बहुत कम, जिनकी जिंदगी में ज्यादा दुख आ जाते हैं, लोगों का प्रचार शुरू हो जाता है, दुख आ रहे तो जरूर गुनाह किए होंगे, ये बहुत दुखी है, कलीसिया में सताव चल रहा है, ये बहुत परेशान हो रहे हैं, इसलिए इन्होंने गुनाह किए होंगे। लेकिन जितने लोग भक्ति की जिंदगी जीते हैं वो सताए जाएंगे। याकूब की मां कह सकती थी तेरे साथ चलने से कुछ नहीं मिल रहा है। याकूब यूहन्ना जब ये शब्द सुन रहे होंगे कि जब हम स्वर्ग में होंगे तो भैया पता नहीं हम कहां पे बैठाए जाएंगे, इसने तो साफ कह दिया तुम दुख भोगोगे, कटोरा पियोगे दुख का। जब हमको दुखी लिखे हैं, हम क्यों उसकी सेवा करें, क्यों उसके पीछे चलें? यदि सभी चेले ऐसा ही सोचते तो आज मैं यहां पर बैठी नहीं रहती, क्योंकि मेरे पास प्रचार नहीं होता करने के लिए। मैंने भी किसी बड़े गुरु से, है ना, बहुत आत्मिक जन से मैं भी प्रभु की सेवकाई में आई हूं। सब ऐसे सोचने लगे कि दुख आ रहे हैं प्रभु की सेवा में, हम छोड़ देंगे या कुछ मिल नहीं रहा है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हकीकत हमें कुछ नहीं मिलेगा, फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। यदि किसी लालच से हम सेवा कर रहे हैं, फिर अंत में कुछ प्रतिफल नहीं है। प्रभु का एक ही शब्द उस व्यक्ति के लिए, हे कुकर्म करने वाले मेरे सामने से निकल जा। लेकिन यदि मैं और आप ईमानदारी की सेवा करें, बिना किसी लालच से कि हमारी बुलाहट है कि हम सेवा करें, जो उतार चढ़ाव आएंगे प्रभु के नाम से सहेंगे। यदि ये सोच के सेवा कर रहे हो तो आपकी सेवा में इतनी आग लगेगी प्रभु की रूह की, इतनी बेदारी आएगी कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। इतनी बरकतें परमेश्वर देगा। क्या हमारी अंतर सोच पवित्र है? इन चेलों को भुलाए नहीं, हम भूलते हैं। इन चेलों के बगैर बाइबल भी पूरी नहीं है। यदि आप ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं तो आपके बगैर कुछ भी पूरा नहीं है। यदि प्रभु को आप नहीं देखेंगे, प्रभु बेचैन होगा, आपके पास आएगा, क्योंकि आप ईमानदारी की सेवा कर रहे हो। प्रभु का आत्मा आज मुझसे और आपसे बात करने पाए और गहराई से बात करने पाए। यूहन्ना ये सबसे छोटा चेला है, याकूब का भाई। हम इसके विषय में जानते हैं, यूहन्ना 21:20 में कलीसियाओं का इसने निर्माण किया। पतरस के साथ रहकर, पतरस के साथ चलकर इसने बहुत सेवा की। प्रेरितों के काम 3:1, प्रेरितों के काम 8:14, गलातियों 2:9, और इसे रोम में तेल के कढ़ाई में जो बिल्कुल गर्म था उसमें इसको डाल दिया गया। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने इसे बचाना था। परमेश्वर की योजना मेरे लिए, आपके लिए अलग अलग है। किसको प्रभु क्या देगा ये प्रभु जानता है, मैं और आप नहीं जान सकते। क्या हमारे लिए भविष्य में रखा है ये प्रभु जानता है, मैं और आप नहीं जानते। लेकिन जो कुछ भी रखा है, जो हमारी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, चित्त पे नहीं चढ़ा, ऐसी आशीषें रखी हैं
जितना हम सह सकते हैं उतना ही दुख देगा, उससे बाहर दुख नहीं देगा। आते हैं तो निकास भी करेगा, उन बातों का निवारण भी करेगा। और हम सब जानते हैं इस यूहन्ना को पतमूस टापू काला पानी की सजा दी गई है ना, 100 साल तक ये जिया। और प्रकाशित वाक्य जो यीशु मसीह का है, इसी को वो प्रकाशन मिला, इसी ने वो किताब लोगों तक पहुंचाई। तो परमेश्वर की योजना इन तीनों के लिए बहुत बड़ी बड़ी और बड़ी थी, इसलिए परमेश्वर अपने ढंग से इनको ट्रेनिंग दे रहा था। हम आज जिस परिस्थिति में भी विश्वासी चल रहे हैं, वो परमेश्वर की ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। यदि ट्रेनिंग अच्छी तरह ले सकते हैं तो प्रेज द लॉर्ड, और यदि इस ट्रेनिंग में कुछ छूट जाता है तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। कोई भी चीज हम चूके ना, सीखें, दुख से सीखें। किसी ने कुछ आलोचना कर दी, उस आलोचना से सीखें, लेकिन सीखें, हर दिन सीखें। हर दिन हमें कुछ सिखाने आता है, कुछ सिखाने आता है। प्रभु ने, यीशु मसीह ने इन तीनों से क्या कहा था? मेरे साथ क्या करते रहो? जागते रहो। लेकिन उन 8 से क्या कहा? तुम यहीं बैठे रहना। दोनों बातों में क्या है? फर्क है। बैठे रहना और जागते रहो। यदि आज हम इस अंतिम समय में नहीं जागे, फिर मौका नहीं है हमारे जागृत होने का, क्योंकि जो चिन्ह आज इस संसार में दिखते हैं वो हमारे अंतिम समय के चिन्ह हैं। अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाएंगे। नूह ने 120 वर्ष तक प्रचार किया। जागने वाला एक ही साल में जाग जाता, जागने वाला 120 वर्षों में भी नहीं जागा, लेकिन परमेश्वर ने मौका दिया 120 वर्षों तक, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जागा। आज ये विपत्तियां दिखा दिखा के परमेश्वर दिखा रहा है, मैं आने वाला हूं, मैं आने वाला हूं, मेरा वचन पूरा हो रहा है, मैं आने वाला हूं, जागो। चाहे विश्वासी है, जागृत होना है, आत्मिक गुरु है, आत्मा से भरे हुए पास्टर है, उनको भी जागृत होना है। बिना जागे प्रभु कब आएगा, कब चला भी जाएगा, मालूम भी लोगों को नहीं होगा। अपने लोगों को वो लेके भी चला जाएगा, लेकिन हाय उस व्यक्ति पर जो यहीं छोड़ा जाएगा, और 7 साल के वो महाकलेश उसके लिए खतरनाक होंगे। इसलिए मेरे अजीज, जागो। जब हम बुलाए जाते हैं तो एक योजना के तहत बुलाए जाते हैं। परमेश्वर हमें एक सांचे में ढालता है। हमारा चुनना, इसका अर्थ है कि परमेश्वर अपना दुख हमसे बांटना चाहता है। 3 चेले जिनको लेकर गया, उनसे कहता है मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण क्या करता है, निकला जाता है। लेकिन चेलों ने कोई उत्तर नहीं दिया कि प्रभु हम क्या करें, तू प्रार्थना कर रहा है तो हमने क्या करना चाहिए, तू बता, तू क्या बात कर रहा है। लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं था। आत्मा जरूर प्रभु ने बोला तैयार है, लेकिन शरीर तैयार नहीं है। बाद में ये दोनों चीजें ही तैयार हो जाएंगी। आत्मा भी जागृत रहेगा और शरीर भी शहीद होने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रभु जान रहा है। लेकिन परमेश्वर इन्हें गतसमनी बाग में तीनों को लेकर इसलिए गया कि ये उन बातों को सीखे कि मैं क्या कर रहा हूं दुख के समय में। और प्रभु इनको दिखा रहा है। 3 बार प्रभु यीशु मसीह एक ही बात के लिए प्रार्थना कर रहा है। मत्ती 3 के 3 टाइम में, चाहे हम 42 देखें चाहे 44 पद देखें, 3 के 3 टाइम में एक ही प्रार्थना। यदि इतना बड़ा विधाता, सृष्टिकर्ता 3 बार प्रार्थना कर रहा है,
तो आप कल्पना कीजिए कि मुझे और आपको कितनी बार एक ही चीज के लिए, एक ही बात के लिए प्रार्थना करना है। एक ही बात के लिए प्रार्थना करना है। अब हम चले जाएंगे प्रार्थना के ही विषय में, पुराने नियम में। यरीहो की दीवार है ना, लाखों लाखों लोग यरीहो के पास पहुंच गए। यहोशू उनका लीडर है। यरीहो की दीवार यदि आप देखेंगे तो 6 फीट मोटी एक दीवार, 12 फुट मोटी एक दीवार, 30 फीट ऊंची ये दीवार, और बीच में जो इन दोनों दीवालों के गैप था 15 फीट का गैप था। और ये दीवारें दोनों एक ऊपर से करके इसमें घर बनाए जाते थे, जिसमें हम देखते हैं राहाब जो थी उसका घर भी इसी दीवार में था, इसी दीवार में था। तो आप सोचें कि ये दीवार यरीहो की इन इजराइलियों के सामने खड़ी थी। यहोशू 6:14-15 प्रभु यहोवा का मजूसा इनके आगे आगे है। प्रभु की यहोवा की एक खतरनाक उपस्थिति इनके साथ चलती है। लेकिन उसके बावजूद प्रभु बोल रहा है 6 दिन, हर दिन एक एक दिन इस दीवार के चारों तरफ 6 दिन 6 चक्कर मारना है, और जब 7वां दिन है तो 7 चक्कर मारने हैं। यहोवा होने के बाद ये काम करना है। अभी जिसकी जिंदगी में परमेश्वर नहीं है उनको कितना संघर्ष करना पड़ेगा, आप सोचिए। यदि हमारे साथ कोई प्रार्थना करने वाला ना हो तो ये जो कष्ट है, हमारे कष्ट और दुगने हो जाएंगे। और जिनके साथ परमेश्वर भी नहीं है और दुआएं भी नहीं है, वो तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन जिस विश्वासी की जिंदगी में ये नहीं है कि दुख नहीं आते, दुख आते, लेकिन प्रार्थनाओं से उन दुख को सहने की ताकत मिलती है। निर्बलता में ताकत जब मिलती है जब प्रार्थनाएं होती हैं। यहोवा का मजूसा, यहोवा की उपस्थिति होने के बावजूद भी ये 7वें दिन इस शहर बना के 7 चक्कर लगाते हैं। आप कल्पना कीजिए ये कितने थक गए होंगे। मजूसा आ गया, उसके बावजूद ये हाल है कि 7 चक्कर। प्रभु क्या सिखाना चाह रहा है? बिना प्रार्थनाओं के विजय नहीं है। और जब जितनी ज्यादा प्रार्थना है, जितना जब 7 चक्कर पूरे हो गए, उसके बाद हम देखते हैं प्रभु ने इन दीवारों को, इस मोटी दीवार को भूकंप से क्या कर दिया? तोड़ दिया। पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, भूकंप आया, उनकी जंजीरें खुल गईं, वो आजाद हो गए। निर्बलता में सामर्थ कब आएगी? कब आएगी? जब हम प्रार्थनाएं ज्यादा करेंगे। हमारे आगे पीछे प्रार्थना योद्धाओं का सहयोग होगा, हमारी मिनिस्ट्री बढ़ेगी। हम खुद एक अच्छे प्रार्थना योद्धा होना चाहिए। ये नहीं कि हमारी मिनिस्ट्री हो गई तो हम अच्छे प्रार्थना योद्धा नहीं। मैं अपना ज्यादा से ज्यादा समय रात दिन प्रार्थना में ज्यादा बिताना पसंद करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे शक्ति मिलती है। बिना प्रार्थनाओं के कुछ हासिल नहीं। और ऐसी प्रार्थना कि एक बार कर दी काफी है, नहीं। एलिया के लिए हम आ जाते हैं। एलिया के विषय में पहला राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय 41 से 46 तक। वहां पर हम देखेंगे आहाब जो राजा है इजराइल का, उससे एलिया कहता है वर्षा नहीं हो रही है, चारों तरफ अकाल फैला है, चारों तरफ पानी के लिए हाहाकार है।
और यहां पर आहाब भी एलिया के साथ है, लेकिन एलिया कहता है आहाब, मैं भारी वर्षा की सनसनाहट सुन मुझे पड़ रही है, तू जा और खाना खा और रथ को जुतवाने की कोशिश कर। और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़कर मुंह के बल गिर के घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है। और जो सेवक है उससे कह रहा है समुद्र की ओर देख, कुछ हुआ? जब वो देखने के लिए जा रहा है तो वो कहता है कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ बादल नहीं दिख रहा है, कुछ हवा नहीं चल रही है, एक बूंद भी बारिश के कोई छींटे नहीं है। जब 7वीं बार वो गया सेवक तो कहता है मनुष्य का हाथ सा एक छोटा सा बादल, मतलब आप सोचो 2 फीट का बादल दिख रहा है। और यहां पर पहले ही पद में यदि हम देखेंगे तो वो बोलता है आहाब से तू जा, भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। लेकिन यहां पर प्रभु का एक रूहानी दास क्या कर रहा है? प्रार्थना है। और कितनी बार? 7 बार। 7 बार। तब 7वीं बार जब वो प्रार्थना कर रहा है तब छोटा सा बादल निकल कर आता है, फिर एक बड़ी आंधी, पूरा आकाश काला हो गया और बहुत तेज वर्षा आने लगी। आप समझें इन बातों को। कितना प्रभु से हमें लिपटे रहना है, कितना प्रभु से हमें बातें करना है, कितना प्रभु से हमें रूहानियत के लिए मांगना है, कितना अपनी जिंदगी को बनाने के लिए हमें प्रभु से प्रार्थनाएं करते रहनी। हम निर्बल हैं तो हम दुआ नहीं करेंगे तो मैं कहती हूं पूरे दावे के साथ हम हार जाएंगे, हम कभी उठ नहीं पाएंगे। दूसरों पर मत छोड़ो दुआएं, खुद करो। आप निर्बल हो, आपको दवाई की जरूरत है, दूसरों को जरूरत नहीं है दवाई की। दवाई तो आपको खानी है, वो प्रार्थनाएं तो आपको करनी है। आपके घराने को करनी है। प्रभु का दासी करेगा, प्रार्थना करेगा, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं करेगा। मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, मैं प्रार्थना करती हूँ, लेकिन उनको समझाती हूँ बहन भाई आप भी करो, आपका संबंध परमेश्वर से अच्छा बनना है। तब हमें निर्बलता में हमको तब सामर्थ्य मिलेगी। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, प्रार्थनाओं में और अधिक स्ट्रांग बनाए, हर एक के लिए आप आशीष के कारण बन जाएं। जरूरत है परमेश्वर आपको बहुतायत से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आइए प्रार्थना करें। हमारे सच्चे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुनने वालों के लिए। तेरा आत्मा एक को छुए और मसा करे। अंत के समय में जो यहोवा को पुकारेगा, जो यहोवा से प्रार्थना करेगा, यहोवा उसको छुड़ाएगा। अंत के समय में जो खुदावन से प्रार्थना करेगा, परमेश्वर उसे छुड़ाएगा। यह अंत का समय है प्रभु। जितने हाथ तेरी तरफ उठते हैं प्रभु, जितने हाथ परमेश्वर उठाए जाते हैं दुआओं के लिए प्रभु, वो सब यीशु मसीह के नाम से छुड़ाए जाएं। उनके बच्चे यीशु मसीह के नाम से छुड़ाए जाएं। वो कलीसियां यीशु मसीह के नाम से छुड़ाई जाएं। वो बीमारी यीशु मसीह के नाम से जो इनके शरीरों में, इनके घराने में, इनके अजीजों में लगी है, यीशु नासरी के नाम से छुड़ाई जाए। शैतान की सारी चालें में यीशु के नाम से हुक्म देती हूं। जो अंत के समय में प्रार्थना करेगा, तेरा वचन कहता है, वो छुड़ाया जाएगा, वो छुड़ाया जाएगा। ये अंत का समय है और हम मिलकर प्रभु प्रार्थना करते हैं। एक एक घराना, एक एक बीमार, एक एक दुखी, एक एक परेशान छुड़ाया जाए। यदि रूह पाने में कोई रुकावट है, पवित्र आत्मा तुझे पाने में लोगों की जिंदगी में कोई रुकावट है, तो यीशु मसीह के नाम से हुक्म देती हूं, वो रुकावटें जल जाए। जो प्रार्थना में
और वचन सुनने में सोने वाली आत्मा काम करती है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से वो छुड़ाए जाए। एक एक सुनने वालों को तेरी बेटी होने के नाते मैं आशीष देती हूं। इनकी जिंदगी में तू बहुतायत से कार्य कर, यीशु के नाम।